लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की माशी हालात ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची शमसी सोसाइटी कत्ल का इतिहास में गुत्थी सुलझने लगी। पुलिस ने मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है। एसएसपी गुरंगी साजिद अहमद सदोजई ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बता दिया। कहा, मुलजिम फवाद ने पुलिस को बताया कि वो नौकरी के साथ ट्रेडिंग भी करता था जिसमें नुकसान का सामना था। इन्वेस्टर्स तंग कर रहे थे, वो जिंदगी से तंग आ गया था। बीवी से झगड़ा, गुस्से में सब खत्म कर दिया। उसने बताया कि वो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के अलावा ट्रेडिंग का भी काम करता था और इस काम में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था तो वो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा उनका रिटर्न नहीं दे सका जो उसने कमिट किया हुआ था, जो प्रॉमिस किया हुआ था। जिसके बुनियाद पे वो इन्वेस्टर क्रेडिटर जो उसके थे वो उसे तंग करते थे, उसके पैसे की, अपने प्रॉफिट की, रिटर्न की बात करते थे। तो फाइनेंशियली भी कुछ ऐसे से उसको शायद सैलरी भी नहीं मिली थी, तो घर में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर उसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था। और बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी वालदा भी परेशान थी, तो वो भी रोती रहती थी और बच्चे भी परेशान थे। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे। आज भी वो जब वापस घर गया है अपनी जॉब के बाद, तो फिर उसकी बीवी से लड़ाई हुई, तो फिर उसने सोचा कि आज मैं सब खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को, फिर अपनी दोनों बेटियों को हलाक किया छुरी से, उनके गले काटे और फिर उसकी वाइफ ने, उसने अपनी वाइफ का गला काटा और इस तरीके से वो काटने के बाद उसने अपने गले पे छुरी फेंक दी। बस उसने बताया अनफॉर्चुनेटली कि उसकी बड़ी बेटी आज जो थी वो भी उससे रो रही थी जब उसकी वालदा के साथ, यानी अपनी वाइफ के साथ जब इशू हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो भी रो रही थी, पढ़ रही थी। बाकी दोनों बेटियां जो थी वो सोई हुई थी। तो वो बस सडन प्रोवोकेशन में और गुस्से में वो कह रहा है कि मैंने ये इकदाम किया है। उसके बाद वो दोबारा सेंसेस में नहीं रहा, सब कॉन्शियसनेस में चला गया। तो जब वो सेंसेस में आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको दोबारा इंटरोगेट करेंगे। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।